गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं भूगोल का इम्पोर्टेंट टॉपिक रॉक्स यानी कि चट्टानें। तो चट्टानों से काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इसमें ये सब देखेंगे कि क्वेश्चन डेप्थ से किस पोर्शन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसके बारे में हमने जाना था कि क्रस्ट, कोर या मेंटल क्या होती है। आज हम जानेंगे कि चट्टानें क्या होती हैं, पर्वत, पठार और पहाड़ों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम चट्टानें। तो चट्टानों के प्रकार और चट्टान को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, चट्टानें कहाँ से निकलते हैं, क्या इनका क्षेत्र विस्तार होगा और इनका क्रिएशन कहाँ होता है, किसके द्वारा चट्टानें बनती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। देखना, लास्ट वीडियो में भी हमने चर्चा की थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये देख लेते हैं पहले कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, इसके द्वारा जो उथल पुथल होती है पृथ्वी के अंदर, उससे लावा या मैग्मा कैसे निकलता है। तो हम देखते हैं पहले, जैसे पृथ्वी ली गई है और इसका हमने ये एक सेगमेंट यहाँ से लिया, एक टुकड़ा, इसको समझो बड़ा करके दिखाया गया है। हमारी पृथ्वी के अंदर 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्रस्ट, दूसरा भाग मेंटल और तीसरा भाग कोर आ जाएगा। पहले भाग को, क्रस्ट को, इसका दूसरा नाम भूपर्वटी भी होता है, भूपर्वटी। मेंटल को मेंटली बोलते हैं और कोर को क्रोड। ये क्या आ जाएगा, क्रोड। फिर इसकी जो डेप्थ होती है, गहराई, वो 35 किलोमीटर गहराई तक, मेंटल तक हो जाएगी 2900 किलोमीटर, और जो कोर होगा ये 6371। ये तो हमने चर्चा लास्ट वीडियो में भी की थी, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेंटल भाग के अंदर जो प्लेटें होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेटें क्या होंगी, मिट्टी के विशाल खंड जो मेंटल के अंदर रहेंगे। मेंटल मीन्स जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर गहरी होगी पृथ्वी तल से और अंदर पृथ्वी के अंदर तक, यानी कि 2900 किलोमीटर गहराई तक। यहाँ तक क्या होगा, मेंटल का पोर्शन होगा, लेकिन ऊपर का क्रस्ट का हो जाएगा। क्रस्ट कितने, 35, और मेंटल की गहराई 2900। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 35 और ये 2900। तो अगर ये माइनस करते हैं 2900 माइनस 35, इसकी जो मोटाई है, थिकनेस, ये 2865 किलोमीटर बचती है। इस 2865 किलोमीटर गहराई में कुछ भूमि के या मिट्टी के विशाल खंड होंगे जिन्हें हम एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर कहेंगे। यानी कि ये एस्थेनोस्फीयर या लिथोस्फीयर और ये दोनों प्लेटें होंगी। तो प्लेटें आपस में टकराएंगी। क्यों टकराएंगी? पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक टूटा हुआ भाग माना जाता है, तो धीरे धीरे श्रिंक होती चलेगी। थोड़ी इसमें अंदर जो गति आएगी, क्योंकि जो कोई चीज़ गर्म से ठंडी अवस्था में होती है उसमें एक मोमेंट होगा, वो अपने डाउन साइज में आने लगेगी, यानी कि वो छोटी होने लगेगी। तो हमारी पृथ्वी जैसे छोटी हो रही है, होने की श्रिंक हो जाएगी तुरंत। इसमें भी लाखों वर्ष लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो अंदर जो मूवमेंट होती है पृथ्वी के, गति, ये होगी 1 वर्ष में 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर के बीच। तो उसमें प्लेटें आपस में टकराती हैं। प्लेटें मीन्स जो भूमि के विशाल खंड होंगे, इन टुकड़ों को हम प्लेट्स कहेंगे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत एक प्रस्तुत किया गया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ये प्लेटें जब एक दूसरे के सापेक्ष या पीछे हटेंगी अपेक्ष, तो ये दोनों ही अवस्थाओं में टकराएंगी, चाहे पीछे हटती हैं या एक दूसरे के सामने आती है। कोलिजन होगा, यहाँ पर कोलैप्स होगा। तो यहाँ पर जो टकराएंगी, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, हाइपोसेंटर, यानी कि उपकेंद्र। ये बिंदु क्या आ जाएगा, हाइपोसेंटर, HYPOCENTR। एग्जामिनेशन में बहुत पूछा गया कि हाइपोसेंटर क्या होता है। हाइपोसेंटर जहाँ पर प्लेटें टकराती हैं, इससे जब ये टकराएंगे तो एक टर्बुलेंस, एक उथल पुथल उत्पन्न होगी। उससे क्या होगा, यहाँ से भूकंपीय तरंगे बनती हैं, PS और L तरंगे, भूकंपीय सेस्मिक वेव्स। जब सेस्मिक वेव्स ऊपर तक जाएंगे या तो भूकंप आएगा, और अगर ये मिट्टी के विशाल खंड और तरल पदार्थ में गिरते हैं, उससे लावा या मैग्मा बाहर निकलता है। देखना, लावा और मैग्मा एक ही चीज़ होती है लगभग। अगर वो बाहर निकल जाते तो लावा अंदर सूखता है तो मैग्मा बन जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये मैग्मा या लावा अपना रास्ता ढूंढ लेगा एक कैपिलरिटी के थ्रू, यानी कि एक नलिका होगी ऐसा, उससे बाहर निकलेगा तो ये चट्टानें बनती हैं।
ये जो ऐसे गुंबदाकार जो बनाई गई है ये क्या हो जाएंगी, चट्टानें। या फिर या तो क्रस्ट के बाहर या फिर क्रस्ट में ही यहाँ पर जमा होगी। फिर हम खानों से निकालते जो माइंस बनती हैं, जैसे लोहा सोना चांदी जो निकालना है वो इन्हीं से निकलेगा। तो ये जो अर्ध तरल पदार्थ होगा ये बाहर जब निकलेगा इसी से चट्टानें बनती हैं। तो चट्टानें किससे बनती हैं, इसमें खनिज या मिनरल्स होते हैं या तत्व भी हो सकते हैं, पदार्थ। देखना तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट्स। रासायनिक विज्ञान में पढ़ते हैं एलिमेंट। तो तत्व होगा जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तत्व। और जो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलने वाला पदार्थ होता है उसको हम यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। उसमें कंपाउंड में क्या होगा वो धात्विक हो सकते हैं, अधात्विक। मेटेलिक क्या होंगे, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक उनमें चमक भी होती है, वो क्रोमिक टेंडेंसी के होंगे, यानी कि चमक जिसमें होगी, या फिर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, विद्युत धारा प्रवाहित होती, वो क्या कहलाते हैं, धात्विक। तो इसमें धात्विक, अधात्विक या तत्व सभी कुछ हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। इन सब को मिलाकर हम एक मिनरल्स बोल सकते हैं, खनिज पदार्थ। तो यहाँ से जो ये लावा या मैग्मा निकलेगा उसमें काफ़ी मिनरल्स होंगे, खनिज पदार्थ। अब इन चट्टानों को जो ऊपर बनी है या इसी के अंदर जमा यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होगा, वोल्केनो इरप्शन, उससे जो लावा बाहर निकलता है वो अगर कहीं इकट्ठा होता है तो चट्टानों का रूप ले लेता है, या फिर वो क्रस्ट के अंदर ही कहीं पर जमा हो जाएगा। फिर हम खान से निकालते हैं, माइन बनाते हैं उसके लिए। ये जो लावा बाहर निकलता है तो चट्टानें, हम चैप्टर क्या पढ़े, चट्टानों का, रॉक्स का। रॉक्स को ही सेल भी कहते हैं। तो या तो चट्टानें, रॉक्स, या दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सेल। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानें के कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार, 1, 2 और 3। तो पहली कौन सी हो जाएगी, आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। दूसरे नंबर की होगी अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। और नंबर 3 हो जाएगा रूपांतरित या कायांतरित, इसे हम क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आग्नेय चट्टानों के बारे में, इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो आग्नेय चट्टानों को एक तो प्राथमिक चट्टानें कहा गया है और एक कहा गया है कि ये परत रहित होती हैं। एक तो क्या कहेंगे, प्राथमिक। ये चट्टानें क्या होती हैं, प्राथमिक चट्टानें। प्राथमिक क्यों, क्योंकि इनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी और ये अति गहराई में पाताल में पाई जाती है, यानी कि प्लूटोनिक भी कहते हैं चट्टानों को। प्राथमिक चट्टानें होंगी और ये परत रहित, परत रहित, इनमें कोई परत या फोल्ड नहीं होगा। इनकी उत्पत्ति कहाँ, अति गहराई में होती है, अति गहराई। अति गहराई जो अभी हमने चर्चा की है कि एक ये होगा सेंटर, इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर में जैसे ही प्लेटें टकराती हैं तो मलबा जो उथल पुथल होती है, टर्बुलेंस, उसके थ्रू या तो क्रस्ट में जमा हो जाएगा, बाहर निकलेगा। बाहर जहाँ पर सबसे पहले कोई भूकंप अनुभव होता है उसको ईपी सेंटर, क्या कहा जाएगा, वो ईपी सेंटर, EPICENTR, ईपी सेंटर। और ये क्या बनते हैं यहाँ पर, रॉक्स। रॉक्स क्रस्ट भाग में ही होंगे, या तो क्रस्ट के बाहर हो जाएंगे या क्रस्ट के अंदर ही होंगे, मेंटल के अंदर बहुत कम बनेंगे। तो भूगर्भिक गतिविधियाँ कहाँ पर घटित होती हैं, सभी मेंटल के अंदर। और जो इससे मलबा निकलेगा या तो अंदर ही जमा हो जाएगा या क्रस्ट से बाहर निकलेगा, यानी कि क्रस्ट के ऊपरी भाग पर या क्रस्ट के इनर पार्ट में होता है। इससे चट्टानों का निर्माण होगा। तो सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी, आग्नेय चट्टानें, इसीलिए इनको प्राइमरी रॉक्स या फिर प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं, देखना। प्राथमिक चट्टानें, ये हमने कौन सी, अवसादी नहीं, सॉरी, आग्नेय लिखना है हमें, इग्नियस, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय प्रकार की चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। ये हिंदी में गलत लिखा गया। इसके 2 प्रकार होंगे, ये 2 टाइप की होगी। कौन कौन सी, एक तो होगी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें, आधार पर, और एक रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनती है। एक क्या बनेंगी, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, अभिक्रिया द्वारा जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी, ताप, दाब और वायु के या किसी और के रासायनिक केमिकल के साथ जो अभिक्रिया करती हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी 2 होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। क्या हो जाएंगे, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य, आंतरिक जो होंगी इनर, इसमें भी 2 हो जाएंगी इनर में। कौन कौन सी, एक तो होंगी पातालीय, पातालीय, पातालीय आग्नेय, आग्नेय, पातालीय आग्नेय चट्टानें, यानी कि प्लूटोनिक, प्लूटोनिक, प्लूटोनिक इग्नियस,
इग्नियस रॉक्स। और दूसरी हो जाएंगी मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय आग्नेय, ठीक है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट रॉक्स। तो उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की, पहली कौन सी, आंतरिक और बाह्य, इसके दो भाग होंगे। आंतरिक जो इनर होंगी इसके भी दो भाग, पातालीय और मध्यम वर्गीय, यानी कि प्लूटोनिक और इंटरमीडिएट। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो बनती हैं ये भी दो होती हैं, कौन सी, एक तो अम्लीय चट्टानें, अम्लीय, इनमें एसिडिक गुण होंगे, एसिडिक, ACIDIC, एसिडिक रॉक्स। और दूसरी हो जाएंगी अक्षारीय, अक्षारीय, इसके गुण कैसे होंगे, बेसिक, बेसिक इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। तो इसका वर्गीकरण कैसे हुआ, आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनी गई चट्टानें। फिर उत्पत्ति के आधार पर जो बनती है इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य, इनर इग्नियस रॉक्स एंड आउटर इग्नियस रॉक्स। जो आंतरिक बनती है यानी कि तो क्रस्ट के नीचे बनेंगी या क्रस्टीय भाग में, तो क्रस्ट में एक पातालीय आ जाएगी और एक मध्यम वर्गीय। पातालीय में क्या बनती है, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, और मध्यम वर्गीय में इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो बनती है इसके भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो एसिडिक, इसमें अम्लीय होगा गुण, और एक में अक्षारीय होगा, यानी कि बेसिक इग्नियस रॉक्स हो जाएंगी। तो हम पहले पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, इनका एग्जाम्पल पूछा गया कि कौन कौन सी वो चट्टानें होंगी। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इग्नियस रॉक्स के उदाहरण यहाँ पर लिख देते हैं। तो एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक उदाहरण देंगे कि ये कौन सी चट्टान का है। तो इसके 10 या 12 उदाहरण होते हैं, जैसे एक हो जाएगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किसका उदाहरण होगा, अग्नियस रॉक्स का, आग्नेय चट्टाने का। दूसरा एक हो जाएगा ग्रेबो, ग्रेबो, ग्रेबो भी जैसे सड़क में रास्ते में जो हम पत्थर बिछाते हैं यानी कि जिसकी सड़कें बनाते हैं उसमें ग्रेबो होता है। और ज़्यादातर जो ग्रेनाइट हैं वो हम घरों में पत्थर जो बिछाते हैं यानी कि मार्बल कह सकते हैं। तो साइनाइट और एक ग्रेबो, एक आ जाएगा इसमें बेसाल्ट, बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें। एक आ जाएगा डायोराइट, डायोराइट, पिग्मोटाइट, पिग्मोटाइट, ये किसके रूप होंगे, आग्नेय चट्टानों के। ऐसे ही एक होगा साइनाइट, साइनाइट, ये साइनाइड होता है। और एक कोयला, देखना कोयले के अलग अलग प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिन कोयला या लिग्नाइट कोयला। बिटुमिन जो कोयला होता है वो सबसे पहले बनता है, कार्बोनिफेरस काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो बिटुमिन कोयला, क्या नाम है, बिटुमिन, बिटुमिन कोयला, वो भी इसी में आ जाएगा कोयला। और जितनी भी प्रीशियस मेटल्स होती हैं जैसे लोहा, लोहा इसी में आ जाएगा, लोहा, सोना, गोल्ड, चांदी, तांबा, कॉपर, तांबा, एक आ जाएगा इसमें जस्ता, निकिल, निकिल भी इसी का रूप होगा एक, निकिल या निकिल, जस्ता, निकिल। और एक आएगा शीशा, शीशा भी इसी में बनता है, शीशा। मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीज, अच्छा। एक इसमें होगा प्लेटिनम, प्लेटिनम। और एक क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। ये किसके उदाहरण होंगे सब, आग्नेय चट्टानों के। तो ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट या डायोराइट या पिग्मोटाइट, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, निकिल। और एक ये प्लूटोनिक, प्लेटिनम, मैग्नीज, शीशा, क्रोमेटिन। ये किसके एग्जाम्पल हैं, सब आग्नेय चट्टानों के उदाहरण होंगे। कुछ आग्नेय चट्टानों में होंगे जो अति कठोर होते हैं, जैसे ग्रेनाइट एक कठोर में आएगा, यानी कि ग्रेनाइट, ग्रेबो और एक पिग्मोटाइट, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, पातालीय। अगर हम पातालीय में देखते हैं क्या, जैसे ये सब इसी के एग्जाम्पल आएंगे, डायोराइट, डायोराइट, डायोराइट और ग्रेबो, ग्रेबो, या फिर बेसाल्ट,
बेसाल्ट। ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? हैं तो ये पातालीय की, लेकिन ये इसके आग्नेयज के हैं, लेकिन पातालीय में माने जाएंगे। ये अति गहराई पर मिलते हैं। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि सड़क बिछाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग करते हैं? तो डायोराइट पत्थर जब ऊपर आ जाता है तो डायोराइट के फिर पीस करके उसमें छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे पत्थर के, डायोराइट के, और सड़कों पर बिछाते हैं, जिसकी सड़कें बनाई जाती हैं। और संगमरमर, वैसे तो कायंती चट्टानों में भी आता है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, लेकिन और भी जो मजबूत होता है वो भी एक आग्नेय प्रकार की चट्टान होगी, उसमें ग्रेनाइट होता है। पत्थरों में कभी कभी ग्रेनाइट मिक्स करते हैं जो घरों में हम बिछाते हैं। तो ये सब क्या आ जाएंगे? इसके एग्जाम्पल्स होंगे। ये तो हुआ आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, और ये इसके फिर रूप आ जाएंगे, इसकी सब शाखाएँ होती हैं। तो एक बार और देखते हैं चट्टानों के प्रकार। चट्टानें कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की चट्टानें होंगी। उसमें सबसे पहले कौन सी आएंगी? आग्नेय प्रकार की चट्टानें, नंबर 2 अवसादी, और तीसरा रूपांतरित। फिर आग्नेय चट्टानों के उदाहरण। और अगर ये कहा जाए ना कि चट्टान किसे कहते हैं, देखना भूपर्वटी के अंदर या भूपर्वटी के ऊपर जो भी कठोर या मुलायम सॉफ्ट, जो भी भूआकृति ऐसी होगी जो टीले नुमा होगी, वो सब क्या चट्टानें कहलाएंगी। परिभाषा में अगर देखते हैं क्या आ जाएगा कि भूपर्वटी के ऊपर, भूपर्वटी यानी कि क्रस्ट, क्रस्ट के बाहर या तो बाहर या फिर इसके अंदर, अंदर, या जितने भी कठोर या सॉफ्ट या मुलायम आ जाए, या तो कठोर भाग, कठोर या मुलायम, मुलायम है ना, सॉफ्ट जो पार्ट आएगा, उस आकृति को हम क्या चट्टान कहेंगे। तो चट्टान के वर्गीकरण कितने हुए? प्रकार 3 प्रकार के। सबसे पहले आग्नेय चट्टानें, तो आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल हुए, उदाहरण होते हैं इसके, उदाहरण। और ये वर्गीकरण हुआ कि आग्नेय चट्टानों की कैटेगरी क्या है। इसमें प्राथमिक चट्टानें, परित रहित चट्टानें, या फिर अति गहराई पर पाई जाने वाली चट्टानें होती हैं। और इसके 2 प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, रासायनिक बनावट के आधार पर। उत्पत्ति में 2 प्रकार, आंतरिक और बाह्य। फिर इसमें भी 2 प्रकार होंगे। कौन कौन से? पातालीय और मध्यम वर्गीय। तो पातालीय में डोलोमाइट या ग्रेवो या बेसाल्ट आ जाता है। मध्यम वर्गीय के ऐसे कोई खास एग्जाम्पल नहीं है। और रासायनिक अभिक्रियाओं पर जो कैटेगराइज किया गया है, अम्लीय और अक्षारीय, यानी कि एसिडिक और आ जाएगा बेसिक। तो आग्नेय चट्टानें, अब इनकी बनावट के आधार पर कुछ शब्दावली आती हैं, जैसे बैथोलिथ, लिपोलिथ, लेकोलिथ, और डाइक होता है, सिल, स्लेट, ये किसे कहते हैं, उनके बारे में अभी चर्चा करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए आप, जैसा आप चाहें। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हटाएंगे यहाँ से। ओके, बनावट के आधार पर वर्गीकरण, बनावट के आधार पर, के आधार पर वर्गीकरण। बनावट के आधार पर कैसा होगा? कुछ शब्दावली है, जैसे आता है बैथोलिथ, BATHOLITH, बैथोलिथ। बैथोलिथ, ये क्वेश्चन है कि बैथोलिथ क्या होता है। बैथोलिथ एक आ जाएगा इसी में, बैथोलिथ, स्टोक, स्टोक, और एक लेखो, LECO, लेकोलिथ, LECO, लेकोलिथ। ये क्या हो जाएगा? स्टोक, स्टोक, और ये लेकोलिथ, लेकोलिथ। थर्ड वन की बात करते हैं, लेपो, LEPOLITH, लेपोलिथ। और एक आएगा इसमें बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ, फेकोलिथ। अच्छा, एक इसमें सिल, SILL, सिल, सिल, शीट, SHEET, शीट, और एक डाइक, DYKE, डाइक, या DIKE, दोनों शब्दावली है। इनके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेकोलिथ, बैथोलिथ, ये किसके उदाहरण होंगे? आग्नेय चट्टानों के, इग्नियस रॉक्स के। तो बैथोलिथ क्या होगा? देखना, बैथोलिथ के बारे में समझते हैं। जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है, ये ज्वालामुखी उद्गार, समझिए यहाँ पर ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी, इससे क्या निकलता है? फिर लावा निकलेगा इससे, लावा या मैग्मा द्वारा बनाई गई जो चट्टान होगी, यहाँ से ये लावा निकला है,
ये सब क्या है, लावा है ना। तो इसकी आकृति गुंबदाकार होती है, डोम्ड शेप में होगा, डोम्ड, जैसे डोम बनती है। डोम क्या होती है, ये डोम, गुंबद। अगर इसकी आकृति गुंबदाकार बनती है, गुंबदाकार, डोम, DOME, डोम शेप में अगर होती है तो ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखते हैं मेंटल भाग के अंदर जो भी उथल पुथल हुई है उसके द्वारा निकलने वाला लावा या मैग्मा से जो चट्टान बनती है, जो चट्टान वो बनेगी अगर वो गुंबदाकार है तो उसे हम क्या कहेंगे, बैथोलिथ चट्टान हो जाएगी। दूसरा एक उसमें दिया है अमेरिका में इदाहो कुछ ऐसा नाम है कि इदाहो, ऐसे इसका जो आकार होगा लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर का, 40,000 वर्ग किलोमीटर में बना हुआ है। एक कोस्ट रेंज कहाँ पर आएगा, कोस्ट रेंज ये कनाडा में है, कनाडा। तो कनाडा का कोस्ट रेंज और अमेरिका का इदाहो, इसमें क्या है कि यहाँ पर बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है। गुम्बद किससे बना है, वो लावा या मैग्मा से, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा। उसका क्षेत्रफल कितना, 40,000 वर्ग किलोमीटर। अगर इतना बड़ा क्षेत्रफल है और वो गुम्बद का आकार लेता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बैथोलिथ। बैथोलिथ कौन से प्रकार की चट्टानें होंगी, आग्नेय प्रकार की। अगर उनका क्षेत्रफल, यही जो गुम्बदाकार होगी, इसका क्षेत्रफल अगर 100 वर्ग किलोमीटर या उससे कम है, 100 वर्ग किलोमीटर तक या इससे कम होगा तो उसे हम स्टोक कहेंगे। जो गुम्बद यहाँ पर बनती है, अगर गुम्बद का आकार छोटा हो जाएगा, ये गुम्बद का आकार छोटा हुआ है, बड़ी अगर गुम्बद है, बड़ी गुम्बद को तो बैथोलिथ, छोटी गुम्बद को स्टोक कहा जाएगा। ये कौन से प्रकार की होगी, और चट्टान, आग्नेय चट्टान। लेकोलिथ में अगर इसका आकार, जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ है उससे बनने वाली जो चट्टान होगी, अगर चट्टान का आकार ये छतरी के नुमा हुआ है, छतरी नुमा आकार, मान लो वहाँ से ये उद्गार हुआ है ऐसे, और ये छतरी नुमा ऐसे फैल जाती है, ये ज्वालामुखी विस्फोट। और यहाँ से अगर ये छतरी बनती है तो छतरी नुमा जो स्थिति होगी उसे हम क्या कहेंगे, लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या आ जाएगा, अगर तस्तरी नुमा होगी, जैसे प्लेट होती है खाना खाने की थाली, तस्तरी नुमा आकृति, अगर ये बनी तस्तरी नुमा आकृति तो उसे हम क्या कहेंगे, लेपोलिथ। और फेकोलिथ क्या हो जाएगा, अगर लहरदार बनती है, लहरदार आकृति है ना, ऐसी जो परत दर परत भूमि के यानी कि समांतर हो जाएगी। अगर उसका लावा इस तरीके से बहता है, लहरनुमा, लहर का रूप लेता है, तो क्या आ जाएगा, फेकोलिथ। और सिल क्या होता है, सिल में लावा कुछ जो भूमि की परत होंगी इस टाइप से, ये हमने ये बनाया गया है, ये परत ऐसे जमेंगी। अगर वो समानांतर होती हैं, यानी कि पृथ्वी तल के समानांतर ऐसे वहाँ पर जमता है, ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी की जो दरारें हैं अंदर की उसमें जमा हो जाएगा लावा, यानी कि समानांतर होता है। और इसकी जो मोटाई होगी, मोटाई ये 1 मीटर से अधिक होगी, 1 मीटर से अधिक। अगर 1 मीटर से अधिक होगी उसकी मोटाई तो हम क्या कहेंगे, उसको सिल। यानी कि पृथ्वी की जो दरारें होंगी, जैसे हम वो बनाते हैं, दीवार बनती है जैसे, तो दीवार पर ईंट रखते हैं, ईंट रखते हुए चले जाते हैं, सीमेंट की फिर लेयर लगाते हैं उसके ऊपर, फिर ईंटें रखते हैं ज्वाइंट के ऊपर। जो हमने वो सीमेंट की लेयर बिछाई है, उस लेयर को आप समझिए कि वो लावा है, और उस लावा को हम सिल कहेंगे। यानी कि अगर ये ईंटें मान ली गई तो इसके ऊपर जो लेयर बिछाएंगे हम, ये ऐसे, ये लेयर हमने सीमेंट की लेयर, ये एग्जाम्पल बताया सीमेंट का, कभी आप सीमेंट ही समझे, ये हमने लेयर बनाई है, ये लेयर क्या कहलाएगी, सिल। ये तो सिल हो जाएगी। और अगर इस शीट की लंबाई, ये जो लेयर बनी है इसकी लंबाई 1 मीटर या उससे कम है, या तो 1 मीटर या उससे कम होगी तो ये शीट कहलाएगी। सिल और शीट एक ही चीज़ है दोनों, इसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। लंबाई अगर 1 मीटर से अधिक है, सिल, और अगर 1 मीटर से वो कम है तो शीट कहलाएगी। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं डाइक। देखना डाइट क्या होगा, डाइक या डाइक ऐसे लिखते हैं, दोनों स्पेलिंग है। अगर लावा ये परपेंडिकुलर जमा होता है पृथ्वी के अंदर दरारों में, अगर ये परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दिशा में अगर जमा होता है, ये इस टाइप से,
जैसे दीवार में दरार आ जाती है, उन दरारों में अगर हम सीमेंट भरते हैं और वो ऐसे भरा जाएगा, जैसे हम पिलर बनाते हैं ना, इमारत बनाते हुए, बिल्डिंग बनाते हुए पिलर्स बनते हैं, तो पिलर्स के अंदर हम क्या भरते हैं, फिर सीमेंट भरते हैं। समझो अगर ऐसे वो परपेंडिकुलर बनाया गया है तब क्या कहलाएगा, डाइक। तो एक बार और देखिएगा, ये जो आकृति बनती है सब किसमें, इसमें अग्नियस रॉक्स में, यानी कि आग्नेय चट्टानों में। तो आग्नेय चट्टानों में बैथोलिथ, 4 नाम तो लिथ से बनते हैं, बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और ये आ जाएगा फेकोलिथ। और यहाँ पर बनता है स्टोक, सिल्ट और शीट और डाइक। ये आकृतियाँ बनती हैं। इनकी बनावट के आधार पर अगर आकृति वो गुम्बद नुमा है, बहुत बड़ी गुम्बद बनाई है जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, बैथोलिथ। और अगर उसका आकार 100 वर्ग किलोमीटर या उससे भी कम है तब क्या आ जाएगा, वो स्टोक। इसके उदाहरण कहाँ पर है, अमेरिका और कनाडा में। दूसरा लेपोलिथ क्या हो जाएगा, लेपोलिथ जो तस्तरी नुमा होगी, और लेकोलिथ छतरी नुमा आकृति अगर बनती है लावा की या मैग्मा की। उसके बाद में सिल आता है, सिल क्या हो जाएगा, अगर वो हॉरिजेंटली यानी कि क्षैतिज रूप से लावा बिछाए अंदर, पृथ्वी के अंदर हो गए, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो डाइक हो जाएगा। फिर यहाँ पर सिल और शीट की लंबाई के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया है। 1 मीटर से अगर कम हो जाएगी तो शीट हो जाएगी, 1 मीटर से ज़्यादा है तो सिल। ये बनावट के आधार पर इसका वर्गीकरण है। आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर इसको हटाते हैं यहाँ से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तब तक, मैं गर्म पानी पी लेता हूँ। ओके देखिए, आग्नेय चट्टानों का रूपांतरित या कांतिक चट्टानों में ट्रांसफॉर्मेशन। आग्नेय का रूपांतरण किसमें, कायांतरित चट्टानों में। कायांतरित, ये तीसरे नंबर की हमने लिखे हैं, कायांतरिक चट्टान। देखना, अगर हम ये बनाते हैं आग्नेय चट्टान, इससे कायांतरित बनेगी, कायांतरित या रूपांतरित। एक चट्टान होगी, हमने इसका एग्जाम्पल लिया था शुरू में ही, आपको बताया ग्रेनाइट। अगर ग्रेनाइट की चट्टान है तो ये ताप दाब के कारण इसका रूप चेंज हो जाएगा, फिर बन जाएगी ग्रेनाइट की नीस चट्टान। नीस, क्वेश्चन हुआ है नीस कौन से प्रकार की चट्टान है, तो नीस कायांतरित चट्टान हो जाएगी। और इससे पहले क्या होती, ग्रेनाइट में से ही नीस बनता है। दूसरी आ जाएगी साइनाइट बनेगी साइनाइट नीस में, साइनाइट नीस चट्टान होगी। नंबर 3 आ जाएगा ग्रेबो जो चट्टान होगी ये परिवर्तित रूप, इसका जब चेंज होगा तो ये बनेगी सरपेंटाइन चट्टान। तो सरपेंटाइन चट्टान कौन सी होगी, कायांतरित चट्टान होगी। इसके बाद में एक बेसाल्ट जो चट्टान होगी, बेसाल्ट कौन सी होती है, आग्नेय चट्टान। ये किसका रूप लेगी, बेसाल्ट शिस्ट का, शिस्ट भी एक चट्टान होती है, किसके, कायांतरित या रूपांतरित। और एक आ जाएगा कोयला, कौन सा कोयला, बिटुमिन कोयला परिवर्तित होकर क्या बनेगा, ग्रेफाइट। ये इसका रूप लेता है ग्रेफाइट का। देखना, ग्रेनाइट और ग्रेफाइट कौन सी चट्टान हो जाएगी, आग्नेय चट्टान। और ग्रेफाइट कौन सी चट्टान होगी, कायांतरित चट्टान, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। ग्रेफाइट के गुण देखिए दो, एक तो ये स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं इसे, स्नेहक क्या होता है, लुब्रिकेंट। जैसे कहीं पर हम तेल डालते हैं किसी मशीन में, ग्रीस लगाया जाता है, उस ग्रीस की जगह हम इसका चूर्ण भी लगा सकते हैं ग्रेफाइट का। स्नेहक, लुब्रिकेंट, LUBRICENT, लुब्रिकेंट। अच्छा, एक ये विद्युत का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ग्रेफाइट का चूर्ण प्रयोग करते हैं स्नेहक के रूप में, क्वेश्चन आया हुआ है। और ग्रेफाइट ही इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इसमें करंट आएगा।
और तीसरा HB पेंसिल होती है, जो छोटी पेंसिल HB लेड पेंसिल, HB पेंसिल में भी यूज करते हैं। HB हार्ड बोल्डनेस, HB की फुल फॉर्म हार्ड बोल्डनेस, नटराज कंपनी जो बनाती है बच्चों की। तो ये इसके कुछ परिवर्तित रूप हैं, नोट कीजिए आप ये। आगे बढ़ते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। ओके, अब देखते हैं इसमें जो दूसरे प्रकार की चट्टानें कौन सी ये आ जाएगी, अवसादी, सेडिमेंट्री। दूसरे प्रकार की चट्टानें कौन सी होंगी, सेडिमेंट्री, अवसादी। जो हमने अभी पढ़ी है कायांतरित, ये 30 नंबर की जिसके उदाहरण हमने लिखे थे, कायांतरित। कायांतरित चट्टानें इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के ही एक अपक्षय अपरदन की घटना से बनती है, यानी कि इनका अवशिष्ट जो रूप होगा, परिवर्तित रूप, वो कायांतरित चट्टानें होंगी। तो अवसादी चट्टानों में क्या होती है, इनको एक तो द्वितीयक चट्टानें कहते हैं, द्वितीयक चट्टानें, और ये इनमें जीवाश्म पाए जाएंगे, जीवाश्म, फोसिल्स। फोसिल्स जीवाश्म क्या होते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु है ना, जैसे ज़मीन के अंदर वो दबे कुचले हुए हैं, तो उनका जो वेस्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, जीवाश्म। वो जीवाश्म हो जाएगा। ये एक जीवाश्म भी होती हैं, जीवाश्मों के द्वारा ही ये चट्टानें बनती हैं। तो एक द्वितीयक चट्टानें, जीवाश्म चट्टानें, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, इनमें पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम, यानी कि तेल इसी के अंदर आएगा। जो हम नीचे ज़मीन से तेल निकालते हैं, कौन सी प्रकार की चट्टानों से वहाँ पर दरारें बनती हैं, उनसे निकाला जाएगा पेट्रोलियम। और एक इसमें कोयला होता है, कोयला कौन सा, लिग्नाइट, और लिग्नाइट कोयला ही बाद में एंथ्रेसाइट कोयला बनता है। देखना, एंथ्रेसाइट सबसे बेशकीमती कोयला होता है और भारत में एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में उत्पादित होगा जिसमें NTPC में यूज करते हैं, यानी कि वो कोयले को जलाकर बिजली बनाते हैं, उससे स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन चला जाता है, तो कोयला। और इसी का एक एग्जाम्पल आ जाएगा नमक भी इसी में आएगा। तो पेट्रोलियम, कोयला, नमक और एक डोलोमाइट, ये इसके उदाहरण होंगे। क्वेश्चन आया कि कोयला और पेट्रोलियम किसके उदाहरण है, अवसादी प्रकार की चट्टानों के, सेडिमेंट्री के। तीसरा आ जाएगा फिर कायांतरित। अब देखिए कायांतरित चट्टानें, कायांतरित है ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये क्या होती हैं, इनको हम तृतीय चट्टानें बोल सकते हैं, तृतीयक चट्टान। ये परत होती है इनमें, और इनमें क्रिस्टल भी पाया जाएगा, क्रिस्टल। और ये परिवर्तित रूप से बनती हैं, किसके द्वारा बनेंगी, या तो आग्नेय चट्टानों के द्वारा, आग्नेय, या फिर अवसादी चट्टानें। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल एक तो ग्रेफाइट, एक आ जाएगा इसमें अभ्रक, एक आ जाएगा स्लेट, संगमरमर, यानी कि मार्बल भी इसी का रूप होगा। तो क्वेश्चन एक ही आता है ज़्यादा कि ग्रेफाइट। एक और टेल्कम पाउडर भी होता है जो बॉडी पर डालते हैं पाउडर, इस पाउडर के लिए, यानी कि टेल्कम पाउडर, ये इसके एग्जाम्पल होंगे कायांतरित चट्टान के। तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, और ये आग्नेय प्रकार की चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस के फिर रूप हैं और वो उनकी फिर बनावट के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया है। तो 3 प्रकार के ये हमारी चट्टानें हुई, आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित या कायांतरित, और एक अवसादी प्रकार की चट्टानें। तो ये चट्टानों का हमारा टॉपिक था। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।